झारखंड राज्य का एक ऐसा मंदिर जहां 3 धर्मों का होता है मिलन, जहां श्रद्धालुओं का लगता है तांता। देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु। हजारीबाग ज़िले के चौपारण बाजार से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये भव्य माता का मंदिर, जिसे माँ भद्रकाली के नाम से जानते हैं। 200 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच के विभिन्न बौद्ध अवशेष यहाँ पाए गए हैं। इटखोरी में सबसे लोकप्रिय आकर्षक 9वीं शताब्दी का शानदार माँ भद्रकाली मंदिर परिसर है। इसकी मूर्तियाँ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक साक्ष्य के रूप में उपस्थित है। माँ भद्रकाली मंदिर से लगा हुआ मंदिर अपने भव्य शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 1008 शिवलिंग नक्काशी के साथ सुशोभित है। एक और महत्वपूर्ण आकर्षक प्राचीन स्तूप है, जिसमें बोधि स्तूपों की 104 छवियां हैं और इसके दोनों ओर बुद्ध के 4 उपदेशों को शिलालेख है। शताब्दी से जहां पूजा होते आ रही है, बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी के जो यहाँ के राजा थे, महेंद्र पाल जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई। नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त आपको मैं झारखंड के एक ऐसे मंदिर में घुमाने के लिए लाया हूँ जिसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी। ये झारखंड के चतरा जिले का इटखोरी के समीप का है, जो इटखोरी से महज 5 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर है, जिसका नाम भद्रकाली है। पहले हमारे कैमरामैन दिखा दें कि ये मंदिर का द्वार है, जहाँ पे 2 संतरी यहाँ पे भाले लेकर खड़े किए गए हैं। उसके बाद मंदिर का बड़ा सा द्वार है और द्वार के ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा लगी हुई है। लोग बताते हैं कि यहाँ पहले राजा महेंद्र पाल हुआ करते थे, जो 10वीं शताब्दी के राजा थे, जब यहाँ पे उनके द्वारा मूर्ति स्थापित की गई थी। हालांकि बीच में 1968 में मूर्ति चोरी भी हो गई थी, जिसके बाद मूर्ति का चोरी का खंडन भी हुआ और मूर्ति यहाँ पे वापस भी आई। उसके बाद माँ भद्रकाली की जो पूजा है वो पूजा अर्चना चलते आई है। आगे मैं मंदिर परिसर भी दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ के बारे में भी बताऊँगा कि क्या लोग कहते हैं और क्या इसकी मान्यता है। मंदिर प्रवेश से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मंदिर खुलने का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ये मंदिर खुलता है। हालांकि दर्शन के लिए लोगों के लिए 5 बजे से ये मंदिर खुला रहता है। 5 बजे से लोग दर्शन कर सकते हैं। और श्रृंगार पट की बात करें तो वो संध्या काल में होता है। हालांकि जब मंदिर का आप प्रवेश करते हैं, यहाँ पे 2 रास्ते दिए गए हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और सामने एक दान पेटी रखी हुई रहती है। हालांकि यहाँ लोग बताते हैं कि इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, अपनी मान्यताओं को मांगते हैं और अपनी मान्यताओं को यहाँ पे पूरा होने के बाद माता का दर्शन भी करते हैं। आइए आपको और भी दिखाएंगे कि मंदिर के क्या वो ऐसे रहस्य हैं जिसको लेकर ये चर्चित रहता है, चर्चा में रहता है। लोग यहाँ बताते हैं कि भद्रकाली मंदिर काफ़ी पौराणिक मंदिर है, जो कि 10वीं शताब्दी से ये मंदिर में पूजा अर्चना होते आ रही है। और यहाँ के पुजारी भी, मैं उनसे भी बात करूँगा कि यहाँ पे टोटल कुल मिला के कहें तो कई मंदिर है, और कितने मंदिर है वो भी मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको। तो हमारे साथ आइए और मंदिर का सारी बातों की जानकारी मैं आपको देता हूं। बताया कि 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद लगातार लोगों के द्वारा यहाँ पे पूजा किया जाने लगा। और मैं सामने मंदिर का आपको प्रांगण दिखा दूँ कि पूरे प्रांगण में लोग यहाँ पे अगर मुंडन की बात करें, शादी विवाह की बात करें, तो वो यहाँ जरूर होता है। मैं बता दूं कि माँ भद्रकाली की प्राचीन जो है आदम मूर्ति की चोरी हो गई थी। दिनांक 22/11/1968 में इसके रात्रि में चोरी हुई थी और 23/11/1968 की सुबह मुख्य पुजारी को जानकारी मिली। मूर्ति चोरी से लोग जो थे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ऐसा उत्पन्न हुआ कि कैसे मूर्ति चोरी हो गया। हालांकि बाद में पता लगता है कि 55 व्यक्तियों के साथ जो मूर्ति चोरी करने वाले थे, वो बिहार शरीफ के कलकत्ता में छिपाकर मूर्ति को रखा था। जो वो लोग बिहार शरीफ के रहने वाले थे और 2 दिनों के अंदर में मूर्ति को अमेरिका पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। इसी के बीच में कहीं ना कहीं से ये पता लगा लोगों को और वहां पर जाकर मूर्ति की वापसी की गई। हालांकि ये प्रांगण को पहले दिखाइए, और प्रांगण के साथ में इसकी बातें भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे सामने सूचना पट लिखा गया है। इसमें सारे जानकारियाँ दी गई है कि कैसे क्या चोरी हुई थी मूर्ति। हालांकि लोग बताते हैं कि अष्टभुजी देवी की मूर्ति चोरी हुई थी, जो वापस यहाँ पे नहीं आ सकी। हालांकि अगर इसकी बात कहें तो ये मूर्ति जो थी वो या अष्टधातु से बनी मूर्ति थी। यहाँ शिवालय था, पूर्व द्वार पर 3 पाषाण स्तंभ बिना जोड़े हुए थे।
85 में ये सब स्तंभ गिर गया था। जो भी नक्काशी जो की गई थी इसमें बहुत ही, अगर कहा जाए इसमें तो बहुत ही छोटे छोटे जो नक्काशी किए थे, छोटे छोटे अपने आप के कलाकृतियों को जो भी यहाँ के मूर्तिकार थे उन्होंने दर्शाया था। इस सूचना पट में पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि लोग बताते हैं कि क्या यहाँ 3 धर्मों का मिलन होता है, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों की यहाँ पे मेल होता है और तीनों धर्मों के अवशेष जो है, पौराणिक अवशेष जो कहते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा आपको। भद्रकाली का मंदिर का प्रांगण में हूँ और यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं माँ भद्रकाली का मंदिर है और सामने हमारे साथ पुजारी जी है। मैं इनसे भी बात करूँगा कि कब इसकी स्थापना हुई, कब कैसे क्या यहाँ घटना हुई थी, एक बार चोरी की भी घटना हुई थी, तो पूरी जानकारी लूँगा। क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम सीताराम पांडे। क्या कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर के विषय में बता रहे हैं। माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा जिला में पड़ता है, झारखंड राज्य है। माता भद्रकाली असुरों को संहार करने के बाद इस स्थान पर शांति प्राप्त की है। माता भद्रकाली महालक्ष्मी के स्वरूप में है और माँ भद्रकाली जो है कमल आसन पर विराजमान है और बायां हाथ वरदायनी, दाहिना हाथ में कमल पुष्प पर रखी हुई है। माता भद्रकाली के मंदिर में भक्तों का भीड़ लगी रहती है। भक्त लोग आते हैं, माता का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगते हैं लोग, सब परिपूर्ण होता है माता का आशीर्वाद से। इसका स्थापना कब हुआ था? राजा सूरत और उनकी पत्नी दुर्गावती पाल वंश के समय में अपनी पूजा करके और माता का स्थापना किए हैं और पाल वंश समय से ही चलता आ रहा है। जब हमारे पूर्वज लोग कई पुस्त बीत चुके हैं, पहले जंगल झाड़ी था, ये पूरे विकट जंगल था, फिर भी हमारे पूर्वज इटखोरी से ला करके माँ की पूजा आराधना किया करते थे। अब धीरे धीरे विकास माता का आशीर्वाद से हो रहा है। हालांकि बताया जाता है कि 1968 में माँ की मूर्ति चोरी हो गई। चलते चलते हम लोग बात करते हैं। हाँ। और कई मंदिर भी है, हमारे कैमरामैन सामने आ जाएंगे और चलते रहे। और बाबा से मैं बात भी करूंगा कि 1968 में कैसी मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। 1968 में हमारे पूर्वज लोग थे, उस समय ड्यूटी किया करते थे दिन में, है ना। रात में इसके नौलखा से चोर लोग आए थे और माँ की प्रतिमा चोरी करके ले गए थे। हालांकि माँ की प्रतिमा चोरी करने का वजह क्या रहा होगा? कुछ उन लोग को आभास हो गया था अष्ट धातु की ये प्रतिमा है। इस तरह का दौलत के लोभ में, पैसे के लोभ में लोग ले गए और चोरी करके बिजनेस बेचने का ख्याल किए। लेकिन माता का कृपा इतनी लंबी थी कि माता यहाँ की जो पुजारी एवं सदस्यगण, विकास समिति चलती थी, विकास समिति के लोगों को स्वप्न दी और वहाँ से जो चोरी करके ले गए थे चोर लोग, उनके बीच में आपसी मतभेद बना माँ की कृपा से। और समय चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी लिख करके पोस्टमैन द्वारा मिला और यहाँ के पुजारी बालेश्वर पांडे जी थे और थाना प्रभारी, अन्य यहाँ की जनता एक साथ होकर के माता का पता खरीदने के रूप में गए वहाँ। और जब खरीदने के रूप में गए तो बहुत सारे मूर्तियाँ दिखाया गया, लेकिन उसे पसंद नहीं आ पाया, इसलिए कि हम लोग को, हमारे पूर्वज लोग अपनी माँ की खोज में गए थे। जब अपनी माँ की खोज में गए तो वहाँ वो चटाई में माँ को लपेट करके छुपा कर रखा था, जो एक मूर्ति है जो बिक चुकी है। तो हमारे पूर्वज लोग बताए कि भाई कौन सी प्रतिमाएं हैं वो दिखा जाए। और जब देखा गया, उसका चटाई उखाड़ा गया, तो ये माता की प्रतिमा है कि 20 आदमी मिलकर भी एक मूर्ति नहीं उठा सकते हैं। लेकिन माँ की प्रतिमा अचानक उठ गया और कुमार यशवंत नारायण सिंह जो भी बंगला पर हैं वो अभी जीवित हैं। हमको लगता है कि उनकी उम्र अभी 80 प्लस चल रहा है ना। जो अपने उनके कंधे पर माँ की प्रतिमा अपने आप लौट हो गया और जब लौट हो गया तो अपनी माँ को गला लगा करके रोने लगे और फिर पुनः अकेले उस प्रतिमा को उठा करके माँ के अपने पर गाड़ी पर ले चले। अभी जो यहाँ वर्तमान में मंदिर है, हाँ। वो इस परिसर कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 999 एकड़ में माँ के नाम पर, यहाँ का नाम पर, हाँ, जिसमें रहती प्लॉट भी है, घर मजरुआ भी है और फॉरेस्ट का भी है। अच्छा, ये जो मंदिर का प्रांगण है, इसमें करीब कई सारे मंदिर है, तो कितनी मूर्तियां हैं यहाँ पे? कितने मंदिर छोटे छोटे? माँ की पूजा के लिए पाल वंश में सभी देवताओं लोग माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे। भगवान शिव भी पहुँचे, आते मंदिर में चलते। हाँ, भगवान शिव भी पहुँचे थे, भगवान विष्णु भी पहुँचे, माँ सरस्वती, विष्णु, सूर्य, सभी देवता देवी जो हैं माँ के दर्शन के लिए पहुँचे और माँ के दर्शन के लिए पहुँचे और इसी स्थान से शांति प्राप्ति के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करके सभी देवता पुनः अपने अपने धाम की ओर
प्रवेश किए हैं। तो ये माँ भद्रकाली का मुख्य मंदिर है, ये माँ का मंदिर है, अरे माँ का मुख्य मंदिर जो है। यहीं से सारा मूर्ति भी हाँ चोरी हुई थी, यहीं हाँ, से देखिए ये सामने गणेश जी हैं। सबसे पहले गणेश जी का दर्शन होती है, षणमुख है ना। उसके बाद गौरी शंकर है, भगवान बुद्ध का भी प्रतिमा है। हम लोग मूर्ति को दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, एकदम दिखा सकते हैं। ये भगवान गणेश जी हैं, ये गौरी शंकर हैं, एक काली माता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मंदिर का प्रांगण हम लोग आते हैं, मंदिर ये माँ भद्रकाली का मुख्य मंदिर है और ये बड़ा सा द्वार बना हुआ है। और अगर अंदर की मैं नक्काशी की बात करूँ, हालांकि अंदर जा सकते हैं हम, हाँ, तो ये अगर इस नक्काशी की मैं बात करूँ तो पूरे शीशे से शीश महल टाइप का ये बनाया हुआ है। पूरा तरीका से मैं दिखा दूं कि आज आज से 15 साल के बीच में बनाया गया है। 15 साल के बीच में ये बनाया गया है और माँ भद्रकाली की मूर्ति है। हालांकि सोने का मुकुट हाँ, वो लगा हुआ है, भक्त कमेटी के द्वारा निर्माण करके बनाया गया। अच्छा, ये जो मुकुट भी आप सामने देख रहे हैं वो सोने का मुकुट है और कई और देवताओं की जो मूर्तियां हैं उसमें चांदी के मुकुट लगा हुआ है। तो ये मूर्ति सुशोभित तरीके से माँ के चवल डुलाने के लिए, हवा के लिए, देखिए वहाँ पे पंखा भी रखा गया है। और यहाँ पे जो दीप है वो सालों साल से ये दीप 1982 से ये दीप लगातार जलता आ रहा है। तो ये माँ भद्रकाली की प्रतिमा के पास और मंदिर के पास इस तरीके के, और पुजारी जी यहीं पे रहते हैं। कैसे लोग यहाँ पूजा करते हैं? बस भक्त आते हैं, माँ की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये वैष्णवी स्थान है और नारियल, फल, खीर इत्यादि से माँ की पूजा होती है, पेड़ा इत्यादि से, है ना। यहाँ इस परिसर में 9 एकड़ जो माँ का जमीन भूमि है, इसके बीच में लहसुन प्याज वर्जित है। यहाँ किसी तरह का तामसी भोजन नहीं होता है। यहाँ का होटल में भी आपको लहसुन प्याज का भोजन नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा सब वैष्णवी भोजन मिलेगा। तो बिल्कुल ये माँ के मंदिर है। और यहाँ आइएगा पुजारी जी, यहाँ कुल छोटे छोटे मंदिर मिला के कितने मंदिर होंगे? आ जाइए, चलते हैं हम लोग घूमते हुए भी। यहाँ पे कई छोटे छोटे भी मंदिर हैं और उस मंदिर का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मंदिर में काफ़ी मूर्तियाँ हैं। शनिदेव का मंदिर है, किनका किनका मंदिर है? ये शनिदेव जी हो गए, 2 हनुमान जी का मंदिर हो गए और एक गौ शंकर भगवान का मंदिर है, एक नंदी जी का है और एक कोठेश्वर नाथ। हालांकि देखिए सुरक्षा के मद्देनजर मैं दिखा दूं, सुरक्षा के मद्देनजर में यहाँ मंदिर प्रांगण में पूरे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि भक्तों की सुरक्षा हो सके, मंदिर की सुरक्षा हो सके। तो ये कमेटी की ओर से ये की गई है। हाँ, प्रबंधन समिति। मंदिरों के बारे में बताएं। हाँ, और इसके बाद में हरे राम हरे कृष्ण का भजन कीर्तन 2001 से जो चल रही है वो आज तक चल ही रही है, जो सामने आपकी आवाज़ आ रही है। हालांकि देखिए मंदिर के एकदम जो कहें फर्स्ट द्वार पे जो मंदिर का है वहाँ पे 2 सिंह का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। इसका भी कुछ वजह रहा होगा? इसके पहले जो है से पत्थर का बना हुआ था, जो औरंगजेब के समय तोड़ फोड़ के कारण है वो मैंने ध्वस्त हो गया, जो आज म्यूजियम में बहुत सारे प्रतिमाएं रखी गई है। अच्छा, हालांकि लोग बताते हैं कि 3 धर्मों का यहाँ हाँ, मिलन होता है, जैन और सनातन अवशेष है। हाँ, तीनों का अवशेष है, तीनों धर्मों का। हाँ। तो ये और भी मंदिर जो है उसमें शनिदेव का क्या, इसमें कुछ क्या है कि जी का प्रतिमा जो है स्थापना किया गया है हमारे प्रबंधन समिति के सौजन्य से। बाकी सभी प्रतिमाएं जितने हैं यहाँ वो सब जो है से पूर्व काल की हैं, वो सब देखे जा रहा है। ये सब कौन सा है? यहाँ जो घंटा लगा हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में शीतलनाथ है। वो जो द्वार बना हुआ है जिसपे बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, उसके नाथ बाबा के नाम से विख्यात है। अच्छा, और शंकर भगवान का ही वह भी स्वरूप है। अच्छा, शंकर भगवान का श्री सुफलनाथ बाबा। हाँ, सुफलनाथ बाबा मनोकामना। हालांकि यहाँ पे जो इतने बड़ा मंदिर का प्रांगण है तो यहाँ कोई खास दिन भी होता होगा पूजा के लिए? जी हाँ, विशेष नवरात्र दोनों चलता है, चैत और आश्विन का नवरात्र में, 4 नवरात्र में, 2 ही नवरात्र में विशेष चलता है। माघ महीने में भी चलता है। अच्छी स्नान ध्यान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व है, इस नदी में स्नान करके भक्त लोग। कौन सा नदी है इसके बगल में? महानंद। महानंद नदी। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति के दिन भी यहाँ मकर संक्रांति भी मेला लगता है और श्रावण पूर्णिमा में विशेष महत्व रहता है, विशेष दर्शन होती है माँ का। यहाँ जो लोग पूरे श्रावण माने गूंजती रहती है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी है। ये देखिए सामने तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि पूरे अगर कहे संगमरमर से बनाया हुआ ये मंदिर है जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। और वहीं काले पत्थर से यहाँ पे शनिदेव
जी का मंदिर निर्माण किया गया है, जो शनिवार को काफ़ी भक्तगण यहाँ पे आके पूजा करते हैं, हालांकि प्रत्येक दिन करते हैं। और सामने ये जो देख रहे हैं एक और गेट है, इसका क्या महत्व है? ये गेट जो है से बनाया गया है, फिर से जी हाँ, अलग से बनाया गया है। इसके पूर्व में नाग और नागिन जो आज से मैंने 67-68 के बीच में जो माँ का मंदिर में पूजा होती थी, उस समय ये गेट बना हुआ था, पत्थर का द्वार था, और वो द्वार आज भी पत्थर का ही है। अच्छा। इसको केवल नक्काशी किया गया, निर्माण किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है। ये द्वार पहले पत्थर का है। ये चारों थी जो स्तंभ लगा हुआ स्तंभ है, है। ये पत्थर का है, और ये पत्थर का ही स्तंभ जो है इसको सजा दिया गया है, जो पूर्व काल का है। और इस पर पहले नाग और नागिन दिन और रात इस पर घूमते रहते थे, आज भी हाँ पहरा देते थे। और आज भी माँ के मंदिर में गेहूमन सांप जिसको हम लोग कहते हैं, तक्षक नाग वो रात दिन घूमते रहता है। भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पर वो नागराज किसी को आज तक डसे नहीं। मंदिर के पुजारी लोग सोए हुए रहते भी हैं, रात में आराम भी करते हैं। उस बीच में सर्प लोग जो है शरीर पर चढ़ के पास भी कर जाते हैं, पर वह सांप किसी ब्राह्मण को या किसी माने भक्तों को इसमें ये जो मंदिर करते प्रांगण नहीं है, ये शिव भगवान का मंदिर जी हाँ, है। ये शंकर भगवान है, जो भगवान शिव सहस्त्र रूप में माता के दर्शन के रूप में पहुंचे थे। यहाँ रुद्राभिषेक महामृत्युंजय का जप मनोकामना के लिए चलता रहता है। अच्छा, यहाँ कुल कितने ब्राह्मण होंगे पूजा के लिए? हर मंदिर में अलग अलग निर्माण है। अभी 83 ब्राह्मण हैं टोटल। 83 ब्राह्मण यहाँ हाँ, है टोटल सभी मंदिर में मिलाकर सभी के। का काम सबका अलग अलग। हालांकि स्थिति ये देखते हैं कि कई बड़े बड़े जगह में मंदिर है, वहाँ पे गंदगी होता है, लेकिन यहाँ जो मंदिर है साफ सुथरा। यहाँ साफ सफाई इसका हमारे श्रेय किसको जाता एक कमेटी द्वारा और हम सभी पुजारियों को विशेष निगरानी होती है साफ सफाई साफ सफाई पर। और और हमारे इतने बड़े मंदिर परिसर में सभी जगह से सिस्टमेटिक साफ है, सुथरा है, तो इसमें प्रशासन का भी सहयोग होता है। प्रशासन और हमारी मंदिर प्रबंधन समिति के जितने सदस्यगण हैं, 108 सदस्य हैं, जो सभी सदस्यों का कुछ न कुछ माने समय 2-3 घंटा प्रत्येक दिन सब ला कर देते हैं स्वच्छता में अपने श्रद्धा से आते हैं मंदिर माँ के स्थान में। यहाँ पे भी अलग मतलब अलग पंडित होते होंगे। हाँ, यहाँ भी होंगे। हैं। इस मंदिर में 6 पुरोहित हैं। अच्छा। ये शंकर जी का मंदिर है। इसका स्थापना कब हुआ है? वो उसी समय से है, मैंने पाल वंश के समय से माँ का जब पूजा जिस समय चल रहा था, राजा सूरत। यहाँ पे देखिए जो ये जो मूर्ति बना हुआ है, शिवलिंग है, वो किस चीज का है? ये जो शिवलिंग जो है सो पत्थर का है, और नीचे का निकासी जो बनाया गया है वो पत्थर का है, मार्बल का। और ये जो सांप जो बना हुआ है ये पीतल का। शेषनाग, ये पीतल का कितने हाँ। किलो का ये होगा? ये जो है से 51 किलो का है। तो तस्वीरों से आप देख सकते हैं, ये शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे एक पीतल का नाग और पत्थर से शिवलिंग की स्थापना की गई है। और एक पूर्व काल की एक शिवलिंग में कितना शिवलिंग है? शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है, 1008 शिवलिंग है। जो ये बनावटी नहीं है, ये पूर्व काल से है। एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है। एक शिवलिंग में एक 1008 शिवलिंग, हाँ। ये पत्थर में। दुनिया में एक ही ऐसा शिवलिंग है, पूरे दुनिया में एक ही शिवलिंग ऐसा है हमारे यहाँ महादेव का, जो एक शिवलिंग में 108 शिवलिंग है। और एक 1000 एक बार जल एक बार जल डालने एक पर लोटो पूरे सारे हाथ से शिवलिंग का पर जल चढ़ता है। चढ़ाया जगह अभिषेक हो जाता है। एक जगह जल ये बड़ी बात है कि ये जो शिव भगवान की मूर्ति है, समिति के सदस्य लखन राम जी हैं, ये भी हमारे मंदिर के ही सदस्य हैं। लखन जी, जो ये आप बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे सहयोग, ये मतलब संजोग समझिए कि यहाँ के जो प्रबंधक के लोग हैं, मेंबर है कमेटी के, वो भी पहुँचे हुए, वो बता रहे हैं। हालांकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। ये शिवलिंग जो बना हुआ है वो पत्थर से बना हुआ है। एक बार फिर से उसकी हाँ, दिखा जाए। ये प्राकृतिक प्रदत्त है, इसको कोई बनाया नहीं है, अच्छा, ये बनाया, नक्काशी नहीं किया? नक्काशी किया हुआ नहीं है, ये यहाँ से उत्पन्न हुआ है। ये मूर्ति यहीं से, मतलब जो शिवलिंग है वो खुदाई में मिला है। इस मंदिर को हम लोग बाद में बनाए हैं। इस मंदिर को अभी कुछ साल पहले मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है, रामगढ़ से और हम रामगढ़ से हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर, और इस शिव मंदिर को हम ही लोग डिजाइन किए हैं रामगढ़ से आकर के। देखिए ये संजोग ही है कि जो संजोग इस है कि आज हम लोग यहाँ हाँ, पे इस शिवलिंग का जो मंदिर डिजाइन लिया किया है। गया है, ये
मंदिर का डिजाइन किया गया इनके द्वारा किया गया रामगढ़ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आर्किटेक्ट जिज्ञासु कुमार। चलिए, आइए आपसे बाहर में भी बात करते हैं, यहाँ थोड़ा आवाज़ गूंजता है। और इस शिवलिंग के बारे में बता दूं कि इसकी है ना, ये पूर्व काल से, जो अभी हम पहले बताए थे कि माता के दर्शन के लिए भगवान शिव सहस्त्र रूप में विराजमान हुए हैं, जो अपना सहस्त्र शिवलिंग के नाम से इस स्थान पर विख्यात है। इसमें कुल मिलाकर कितने 1008 शिवलिंग है। देखिए, एक बड़ा शिवलिंग और इसी के बीच में एक छोटे छोटे शिवलिंग है। इनकी गिनती किया गया है 1008 शिवलिंग है। इसमें चांदी का बॉर्डर लगाया गया है, वो बाद में ही। जी हाँ, चांदी का बाद में इसको चांदी का जो कैप है वो बाद में लगा हुआ है। पहले ही जब हम लोग बना रहे थे तो इसको तो हम लोग बाद में सजाए। पहले सिर्फ शिवलिंग यहाँ पर था, और मतलब मंदिर का ये नहीं था। मंदिर हम लोग शिवलिंग यहीं पे थे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये बिल्कुल भद्रकाली का स्थान जो है पूरे झारखंड में अगर कहा जाए तो एक ऐसा मंदिर है जो कई एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, और कई मंदिरों का यहाँ पे निर्माण है, और कई पुराने मंदिर हैं यहाँ पे। हालांकि ये जो भद्रकाली का मंदिर जो अभी मैंने जो दिखाया, जो शिव भगवान का यहाँ पे शिवलिंग है, उसमें 1008 शिवलिंग है जो यहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई, और पहले से ये यहाँ पे शिवलिंग मौजूद था। और यहाँ मुख्य द्वार पर नंदी बाबा विराजमान है। और सबसे संयोग की बात यह है कि हमारे रामगढ़ से चलकर आए जिन्होंने इस मंदिर की डिजाइनिंग किया है, वो भी आर्किटेक्ट जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और ये संजोग है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। कैसे क्या मन में आया कि कैसा मंदिर निर्माण करना चाहिए था? नहीं, यहाँ पे भद्रकाली सोसाइटी वाले लोग अप्रोच किए थे हम लोगों को कि हम लोगों को एक शिव मंदिर बनाना है। तो हम लोग फिर टाइम निकाल करके और इनके हिसाब से फिर हम लोग आए यहाँ पर। आकर के देखे तो शिवलिंग देख करके हम लोगों के भी मन में आया कि नहीं, भव्य मंदिर बनना चाहिए। फिर हम लोग इसका डिज़ाइन पूरा मेजरमेंट ले करके फिर इसका डिज़ाइन हम लोग किया, और इस पूरे मंदिर ये जो मंदिर है इसमें कितने मतलब स्क्वायर फीट में ये मंदिर आप लोगों ने निर्माण किया? ये मंदिर तो स्क्वायर फीट में, जैसे ये तो पूरा कैंपस ही है भद्रकाली का। और ये मंदिर जो हम लोगों का जितना में ये मंदिर हम लोगों का बना हुआ है, हम 3-3.5 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया है। कितना लागत से ये मंदिर बना होगा? मंदिर का लागत तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी बना करके पूरा एग्जैक्ट नहीं ये है। फिर भी एक आंकड़े के हिसाब से नहीं है, ये तो कमेटी वाले लोगों कमेटी के, वाले बताएं। और हम उसको बताने मतलब के लिए, कितने दिन पहले ये मंदिर बना था? ये हो गया हम लोगों को बना करके कितना साल हो गया? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल पहले। ये भद्रकाली माँ मंदिर का ये संग्रहालय है जहाँ पे तीनों धर्मों का जो है और वो अवशेष जो पदार्थ है वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको ये इटखोरी का संग्रहालय जो माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में स्थापित है। और ये कहा जाता है कि यहाँ तीनों धर्मों का जो अवशेष है यहाँ पे रखा गया है। हालांकि मैं बता दूं कि सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो यहाँ पे अवशेष वस्तुएं हैं उसे रखा गया है। देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिर का ये स्तंभ है। धर्म चक्र प्रवर्तन का ये है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो ये अवशेष है वो है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मैं ये संग्रहालय में दिखाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं। कुल कितने अवशेष यहाँ पे होंगे? 865 865 किन किन धर्मों का ये अवशेष? तीनों धर्म का संगम है। अवशेष में तीनों धर्म का है। क्या चीज़ है? ये जैन धर्म का भी मूर्ति है, और जो अवशेष निकला हुआ है बौद्ध धर्म का भी है। ये जो अवशेष पदार्थ है वो कहाँ से निकला? जो भी निकला है यही खुदाई से निकला हुआ है, मंदिर प्रांगण से। हाँ, प्रांगण से खुदाई से निकला, उसे रखा गया। हाँ हाँ हाँ। ये कितने साल पुराना है? वो लोग कहता है कि पाल वंश का समय का जो भी है। हाँ, महेंद्र पाल का समय का। महेंद्र पाल यहाँ के पूर्व में 10वीं सदी के राजा हुए। हाँ, राजा हुए करते तो उसी समय का अनुमान लोग लगाते हैं, और उसी समय का है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? वो तो विदेश के भी लोग भी आते हैं, भारत के भी आते हैं, पूरे देश के आता ही है, और विदेश के लोग को भी आते हैं। पूरी तरीके से कहा जाए तो यहाँ तीनों धर्मों का जो यहाँ जो मंदिर खुदाई हुआ था, तो मंदिर परिसर के खुदाई में ये सारे अवशेष निकले हैं। देखिए, यहाँ पे विष्णु भगवान का अवशेष है।
तो वहीं कहीं बुद्ध भगवान का अवशेष मिलेगा, तो कहीं जैन धर्म का जो अवशेष है वो मिलेगा। इसका मुख्य प्रसाद में क्या क्या लोग ले जाते हैं? यहाँ का प्रसाद में है, माता के रानी के पास में है, देखिए नारियल है, पछोरा है, इलायची दाना है, बतासा है, समझे। उसके बाद श्रृंगार का आइटम जाता है। किन दिनों में ज़्यादा भीड़ रहती है? सावन का महीना, कार्तिक पूर्णिमा, समझे नहीं, 14 जनवरी, 1 जनवरी, ये सब में शादी ब्याह वगैरह में ज़्यादा। फिर अन्य दिन जो है सरकार, वो मंगल का, शनिवार का, संडे का, हर संडे और मंगल का भीड़ होता है। ऐसे यात्री तो माँ का भक्त तो मैं कहने नहीं है, 1000-2000 डेली आना जाना तो लगा ही हुआ है माता का।